हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग आज देखेंगे आधुनिक भारत का इतिहास, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो यूरोपीय कंपनी में सबसे पहले जो आए वो आए पुर्तगाली। पुर्तगाली में सबसे पहले जो आने वाला इंसान था वो वास्को डी गामा था, जो 1498 में आया था। भारत के लिए इसने नए समुद्री मार्ग की खोज की। अहमद इब्न मजीद इसका सहायक था जो इसके साथ में आया था। कलिकट के शासक जो कि जोमोरिन द्वारा इसका स्वागत किया गया, और इसने यहाँ जो व्यापार से काली मिर्च लेके गया था उसने जाकर यूरोप में 60 गुना ज़्यादा फायदा उठाया। फिर उसके बाद में जो पुर्तगाली आया वो आया फ्रांसिस्को द अल्मीडा। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर 1505 में। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन पुर्तगाली जो था भारत का प्रथम वायसराय एवं गवर्नर था, तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा। ब्लू वाटर पॉलिसी यानी शांत जल की नीति चालू करने वाला या लागू करने वाला कौन सा पुर्तगाली था, तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य था हिंद महासागर में प्रभुत्व की स्थापना करना, यानी पुर्तगाली प्रभुत्व की स्थापना करना और अपने व्यापार को विस्तार करना। फिर उसके बाद में अल्फांसो द अल्बुर्क, तीसरा पुर्तगाली, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ शाह अली से इसने गोवा को छीन लिया। मलक्का एवं हरमुज यानी फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित इसने अधिकार कर लिया। कोचीन भारत का एक तटीय क्षेत्र, प्रथम यूरोपीय एवं पुर्तगाली दुर्ग का निर्माता। इसने कोचीन में पहले पुर्तगाली एवं यूरोपीय दुर्ग का निर्माण किया। कब? 1503 में। आगे हम लोग पढ़ते हैं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक वर्ष जो था 1599 में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर नाम दल द्वारा स्थापना। ठीक है, दिसंबर 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा कंपनी को पूर्व व्यापार करने हेतु अधिकार प्रदत्त यानी 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया गया। भारत के तत्कालीन मुगल बादशाह अकबर, उस समय भारत के तत्कालीन मुगल बादशाह कौन थे? अकबर। यदि आपसे प्रश्न में पूछा जाता है कि जब महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने हेतु अधिकार पत्र प्रदान किया गया 15 वर्षों के लिए, तो उसमें भारतीय मुगल साम्राज्य कौन था? अकबर था। सम्राट कौन था? अकबर था। 1611 में कंपनी द्वारा सर्वप्रथम अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम में स्थापित किया गया, और उस समय शासक कौन था? जहांगीर। 1613 में सूरत में अंग्रेजियों का प्रथम स्थायी कारखाना स्थापित किया गया। अस्थायी कहाँ था? मसूलीपट्टनम में। कब? 1611 में। किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। और 1613 में सूरत में अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना स्थापित किया गया। अब हम लोग देख लेते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी मूल नाम क्या था? मूल नाम था कंपनी देश इंदेस ओरिएंटलेस। कंपनी देश इंदेस ओरिएंटलेस। स्थापना को हुई 1664 में। संस्थापक कौन था? कल्बर्ट लुई 14वां के मंत्री थे। कल्बर्ट लुई 14वां के मंत्री थे। निर्माण राज्य द्वारा, फ्रांसीसी राज्य द्वारा। खर्च हेतु जो धन दिया गया वो राज्य द्वारा। 1767 में फ्रांसीसी केरो अभियान दल के साथ भारत रवाना हुआ। फ्रांसिस केरो 1668 में सूरत में फ्रांसीसी व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। 1669 में मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी कंपनी की कोठी स्थापित की। अब पढ़ते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण, अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूतनोती का चयन करने वाला कासिम बाजार की फैक्ट्री का प्रमुख कौन था? जाब चरनाक कौन था? अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पे सूतानूती का चयन करने वाला कासिम बाजार की फैक्ट्री का प्रमुख कौन था? जॉब चारनाक। कोच ब्रिटिश उपनिवेश के तहत सम्मिलित हुआ 1814 में। अंग्रेजी शासनकाल में अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध भारतीय राज्य क्या था? बिहार। पुर्तगालियों को सोवाली नामक स्थान पर हराने वाले अंग्रेज अधिकारी का नाम टॉमस वेस्ट था। पुर्तगालियों को सोवाली नामक स्थान पर हराने वाला अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या था? टॉमस वेस्ट। हुगली को बंगाल के खाड़ी में समुद्री लूटपाट के अड्डे के रूप में प्रयोग करने वाला यूरोपीय शक्ति कौन थी?
पुर्तगाली। यानी आप देख लीजिए कि हुगली बंदरगाह को समुद्री लूटपाट के लिए एक अड्डे के रूप में प्रयोग करने वाला यूरोपीय शक्ति कौन थी? पुर्तगाली। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के भारत आने का क्रम है, सबसे पहले आए पुर्तगाली, फिर उसके बाद में आए डच, फिर आए अंग्रेज, फिर आए डेन, फिर आए फ्रांसीसी। इसका क्रम कर लेते हैं। पहले नंबर पे पुर्तगाली, दूसरे नंबर पे डच, फिर उसके बाद में तीसरे नंबर पे अंग्रेज और चौथे नंबर पे डेन और फिर फ्रांसीसी। परीक्षा उपयोगी और हम लोग तथ्य पढ़ लेते हैं। ठीक है, भारत में सबसे पहले आने 1498 में, सबसे अंत में आने जाने 1961 वाली यूरोपीय शक्ति कौन सी थी? पुर्तगाली। यानी सबसे पहले आए थे 1498 में पुर्तगाली और सबसे अंत में भी गए 1961 में पुर्तगाली। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम भारत में समुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की कुन्नूर में। हुगली स्थित पुर्तगाली वस्तुओं की पूरी तरह नष्ट किया गया मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा। एक मसूलीपट्टनम प्रथम डच फैक्ट्री का स्थापना स्थल। पीपली डचों की बंगाल में कंपनी फैक्ट्री का स्थापना स्थल 1627 में।